तो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो इंसान कामयाब नहीं होता जो ज्यादा लोगों को जोड़ता है, बल्कि वो इंसान कामयाब होता है जो ज्यादा लोगों को जोड़ कर रखता है। इसका मतलब है यदि हम जीएसएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो ये बात हमें कामयाब नहीं करेगी कि हमारी टीम कितनी बड़ी है, बल्कि हमें ये चीज कामयाब करेगी कि हम कितनी टीम को आपस में जोड़ कर रखते हैं, खुद के साथ जोड़ कर रखते हैं, सिस्टम के साथ जोड़ कर रखते हैं। अब टीम को जोड़ने का मतलब क्या है कि इस महीने हमारे साथ जितने लोग हमारी टीम में जुड़े हैं, क्या वो अगले महीने भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे? क्या वो फील्ड में हमारे साथ काम करने के लिए उतरेंगे? ये तो भविष्य की बात हो गई। आपको भी नहीं पता कि वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। इसका पैमाना क्या है कि आप चेक कर सकते हैं, जो लोग पिछले महीने आपकी टीम में जुड़े थे, क्या वो आज आपके साथ फील्ड में उतर रहे हैं? जो लोग उससे पिछले महीने आपके साथ आपकी टीम में जुड़े थे, क्या वो आज आपकी टीम में डायरेक्ट इनकम के लिए, अपने डिनर सेट के लिए काम कर रहे हैं? यदि वो ऐसा नहीं कर रहे तो इट मीन्स कि हम नेटवर्किंग में आके भी वर्किंग ही कर रहे हैं। हम हर महीने अपनी इनकम जनरेट करने के लिए नए नए क्लाइंट, नई नई ज्वाइनिंग्स ढूंढ रहे हैं। हम एक्टिव होके काम कर रहे हैं, हम नए नए लोग ढूंढ रहे हैं। पर नेटवर्किंग क्या है? जिस बंदे को हमने अपनी टीम में जोड़ दिया, उसको हमने ट्रेनिंग देनी है, उसको हमने काबिल बनाना है, उसको हमने एजुकेशन देनी है, उसको इतना पोटेंशियल उसमें बढ़ देना है कि वो अगले महीने खुद काम करके आईडीज लेके आए। अगले महीने वो खुद काम करके आईडीज लेके आए। हमारा मेन मोटिव नेटवर्क मार्केटिंग में ये होना चाहिए कि हमने टीम को ज्यादा लोगों को जोड़ना नहीं है, टीम को, लोगों को जोड़ कर रखना है। हर महीने नए लोग नहीं जोड़ने, बल्कि जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें ही हमने अगले महीनों तक, अगले सालों तक अपने साथ जोड़ कर रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, हमने उनको अपने सिस्टम के साथ जोड़ना है, जीएसएम बिजनेस के सिस्टम के साथ जोड़ना है। अब जीएसएम बिजनेस सिस्टम के साथ, बिजनेस के साथ हम तभी जोड़ पाएंगे उनको जब उनको कोई ऐसी चीज इस बिजनेस में दिखाई दे जो अब तक उनको दिखाई नहीं दी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये नोट कीजिए। क्योंकि जो भी बंदा आज आपकी या हमारी टीम में जीएसएम में जुड़ रहा है, वो जीएसएम बिजनेस से पहले अपना कोई ना कोई काम, दुकान, नौकरी, खेती बाड़ी, कुछ ना कुछ करके पैसे कमा के अपना जीवन यापन कर रहा था। तो वो अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के क्यों जीएसएम को टाइम देना शुरू करे? तो आज का हमारा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यदि आपकी टीम में जुड़ने वाला बंदा महीने का 10,000 कमा रहा है पहले से किसी अपने काम में, चाहे 20,000 कमा रहा हो, चाहे 50,000 कमा रहा हो, चाहे वो 1 लाख महीने का कमा रहा हो, वो बंदा भी आपके बिजनेस को, जीएसएम बिजनेस को रिस्पेक्ट की नजर से देखना शुरू कर देगा, सीरियसली देखना शुरू कर देगा, जिम्मेवारी उठा के काम करना शुरू कर देगा। आज का सेशन इतना बढ़िया जाने वाला है। तो सेशन को देखने से पहले जो दोस्त आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं, ऐसे ही सेशन को भविष्य में भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन की नोटिफिकेशन आप तक बिना बताए पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, हम बात आगे स्टार्ट करते हैं कि हर बंदा अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से चला रहा है, तो जीएसएम बिजनेस को क्यों करना शुरू करें? यदि हम बात करें कि जीएसएम बिजनेस में हम उसको क्या दिखाएं, यदि हम उसको लकी ड्रा दिखा के इस जून जुलाई की धूप में फील्ड में उतारना चाहें, क्या वो आएगा? बिल्कुल नहीं उठाएगा। तो क्या हम उसे 6,000 रुपया दे के दिखाकर दिसंबर नवंबर की सर्दी में काम करने के लिए मोटिवेट करेगा? कभी नहीं करेगा। तो ऐसा क्या दिखाएं हम उसे? तो हम दिखा सकते हैं एक ऐसी चीज जिस चीज के पीछे हर इंसान लगभग 20 साल की, 22 साल की एज में भागना शुरू कर देता है। वो 60 साल की एज तक, 65 साल की एज तक भागता रहता है, पर वो चीज उसके हाथ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि वो किस चीज के पीछे भाग रहा है। दैट इज कॉल्ड सक्सेस, कामयाबी। ये वर्ड, ये शब्द आपने कई बार कई लोगों के, अपने माता पिता के, अपने बुजुर्गों के, अपने टीचर्स के मुंह से कई बार सुना होगा कि बेटा कामयाब होना है तो ये कर लो, बेटा कामयाब होना है तो वो कर लो, बेटा कामयाब होना है तो दिल लगाकर पढ़ लो। पर असल में कामयाबी है क्या?
असल में कामयाबी है क्या? कामयाबी का, सक्सेस का कोई चैप्टर, कामयाबी की कोई भी किताब हमें स्कूल और एजुकेशन में पढ़ाई नहीं गई, तो हमें पता क्या चले कि कामयाबी है क्या। दरअसल लोग सक्सेस क्यों नहीं हासिल कर पाते, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पता ही नहीं है कि ये कामयाबी चीज क्या है। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, कामयाबी की परिभाषा क्या है और क्या जीएसएम बिजनेस हमें वो कामयाबी दिलवा सकता है। तो दोस्तों रेडी हो जाइए, तो हम देखते हैं कामयाबी है क्या। दोस्तों आज की तारीख में यदि हम किसी को सक्सेसफुल कहें, किसी को हमने कामयाब करना हो, तो उसके पास ऐसी पहली कौन सी चीज है जिसे देखकर हम ये तय कर सकते हैं कि वो कामयाब है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखकर हम तय कर सकते हैं कि वो कामयाब है? ऑब्वियस पहली चीज कौन सी है? पैसा। क्योंकि आज की तारीख में पैसा एक ऐसी वस्तु बन चुकी है, एक ऐसी चीज बन चुकी है, 100 में से 99 काम पैसे से ही होते हैं। यदि आपने अपने किसी नॉन जान पहचान में, नॉन पर्सन में किसी का दुख बांटने जाना है तो आपको अपनी जेब देखनी पड़ेगी। यदि आपने किसी के सुख में शामिल होने जाना है, सेलिब्रेट करने जाना है, तो आपको पहले अपनी जेब देखनी पड़ेगी। मतलब पैसा हर जगह पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सिचुएशन में बहुत कंपलसरी है। ठीक है, अब पैसे की यदि बात की जाए, पैसा आज की तारीख में हर बंदे के पास है, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास ज्यादा है। ठीक है, पर लोगों के सेविंग अकाउंट में 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख होने के बावजूद भी लोग रोज सुबह तैयार होकर मेहनत करने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि 20-20 लाख लगा के लोग आउट ऑफ इंडिया विदेश चले जाते हैं। किसके लिए? वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए। ठीक है, वो ज्यादा पैसे का मतलब क्या है कि कामयाबी की निशानी पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा तो हर बंदे के पास है। कामयाबी की निशानी क्या है? मनी फ्रीडम, पैसे की आजादी। पैसे की आजादी का मतलब क्या है कि आज पैसे खर्च करते वक्त मुझे सोचना ना पड़े कि यदि आज मैंने यहाँ पे इतने पैसे खर्च कर दिए तो कल को मेरे पास पैसा आएगा कहाँ से। जैसे हम पैसे खर्च करते वक्त सोचते हैं बाइक हमारा है, चलाना मैंने है, पेट्रोल पंप में मैं गया और वहां पे जाके तेल डलवा, तो भाई साहब 100 का डाल दीजिए, 200 का डाल दीजिए, ज्यादा से 500 का डाल दीजिए। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि भाई साहब टैंकी फुल कर दीजिए। यदि हम विद फैमिली रेस्टोरेंट पे गए हैं तो खाना ऑर्डर करने से पहले जब मेन्यू कार्ड हमारे पास आता है तो हम ऑर्डर देने से पहले दाईं तरफ देखते हैं, जबकि डिश का नाम बाईं तरफ लिखा होता है। इट मीन्स कि हम जीव के हिसाब से नहीं खाते, हम जेब के हिसाब से खाते हैं। यदि हम शॉपिंग करने जाते हैं तो पहले हम प्राइस टैग देखते हैं। सूट लेने जाते हैं तो दुकानदार पहले पूछता है कि कौन सी रेंज का दिखाऊं। इट मीन्स कि हम जिंदगी का जो 84 लाख जिंदगियों बाद कहते हैं जो जिंदगी मिली है, इस जिंदगी का हम नजारा नहीं ले रहे, हम गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, तो मनी फ्रीडम क्या होती है कि पैसे खर्चते वक्त सोचना ना पड़े। तो मनी फ्रीडम, पैसा कमाने के मेनली 2 रास्ते हैं, जहां हम जॉब करेंगे, जहां हम बिजनेस कर सकते हैं। तो जिस मनी फ्रीडम की हमने जहां पे बात की है, वो मनी फ्रीडम हमें एक जॉब से हासिल हो सकती है या बिजनेस से हासिल हो सकती है। कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना जवाब लिखिए कि मनी फ्रीडम हमें एक जॉब से हासिल हो सकती है या बिजनेस से हासिल हो सकती है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट कि ज्यादा पैसा हमें, मनी फ्रीडम हमें बिजनेस से हासिल हो सकती है। अब बिजनेस से हासिल तो हो सकती है, अब हमें भी पता है ज्यादा पैसा बिजनेस में है, आपको भी पता है ज्यादा पैसा बिजनेस में है। पर आप नोटिस करके देखिए, जब 100 बच्चा कॉलेज स्टडी पास आउट करके निकलता है तो 100 में से 95% बच्चों का, 95% बच्चों का फोकस होता है कोई ना कोई सरकारी या प्राइवेट अच्छी नौकरी मिल जाए। तो क्या यदि हमें पता है ज्यादा पैसा बिजनेस में है, इनको नहीं पता? पता 95% को भी होता है, पर क्या होता है कि बिजनेस करने के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए। यदि हम लाखों कमाना चाहते हैं तो करोड़ों लगाना पड़ेगा, और यदि हम हजारों कमाना चाहते हैं तो लाखों को लगाना पड़ेगा, और यदि हम सैकड़ों कमाना चाहते हैं तो हमें हजारों लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या, बिजनेस में से पैसा कमाने के लिए हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी पता नहीं वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। इसलिए रिस्क उठाने की कैपेसिटी ना होने के कारण 100 में से 95% बच्चे हैं जो अपनी विशेष को किल करके नीड्स के हिसाब से अपनी लाइफ को सरवाइव करना शुरू कर देते हैं और जॉब की तरफ अपनी जिंदगी को झोंक देते। अब यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कामयाबी की, तो हम यहाँ पे बात करते हैं बिजनेसमैन के पास मनी फ्रीडम आ गई, तो क्या हम उसको कामयाब कह सकते हैं?
एक बिजनेसमैन है, उसके पिताजी की अच्छी बैकग्राउंड है, उनके पास अच्छा पैसा है, तो उन्होंने पैसा लगा के एक बढ़िया सी लोकेशन पे अपने बेटे को कोई शोरूम खोल के दे दिया। मान लीजिए उन्होंने रेडीमेड का शोरूम खोल के दे दिया, ठीक है। उस बच्चे की भी बोलबानी व्यवहार बहुत ही अच्छा था, शब्द बहुत अच्छे थे, उसका जो शोरूम था वो दिन दोगुनी या चौगुनी स्पीड से चलना शुरू हो गया। मतलब पैसा बहुत ज्यादा, इनकम बहुत ज्यादा आने लगी। तो जब पैसा बढ़िया तरीके से आने लगा, बेटा सेट हो गया, तो उन्होंने कहा बेटे के हाथ पीले कर देते हैं, है ना। तो बेटे की शादी कर दी, भगवान की कृपा से 2-3-4 साल में फैमिली बढ़ गई, है ना, 1-2 बच्चे आ गए। तो एक बार ऐसे ही बैठे बैठे उसका एक दोस्त पूछता है कि थोड़ा वक्त पहले ते बेटा हुआ था, वो बेटा कितना बड़ा हो गया। तो नोट कीजिए, उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो उसका जो दोस्त है वो हंसता है कि यार लोग तो कहते हैं कि मेरा बेटा इतना हो गया, मेरा बेटा इतना हो गया, मेरा बेटा इतना हो गया, तू कह कि मेरा बेटा इतना हो गया। वो कहता है जब सुबह मैं 7 बजे दुकान पे आता हूँ, वो तब भी ऐसे ही होता है बेड पे, और जब मैं रात को 10 बजे जाता हूँ तब भी ऐसे ही होता है बेड में। मैं उसको ऐसे तो देखा ही नहीं कभी, मैंने तो उसको हमेशा ऐसे ही देखा है। तो एक बार सोच के देखिए, वो सुबह 7 बजे दुकान पे आता है, 10 बजे जाता है, मतलब 7 से 7 बाया वो 15 घंटे वो मेहनत कर रहा है। किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो उसके उन्हीं बच्चों के लिए तो उसके पास समय नहीं है। उसके बच्चे स्कूल में जाते हैं, जून जुलाई की छुट्टियां हुई, बच्चों ने कहा कि पापा हमने होमवर्क खत्म कर लिया, जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, चलो हम शिमला की तरफ घूम के आते हैं 10-15 दिन। तो क्या वो अपनी दुकान बंद करके घूमने जा पाएगा? वो कहेगा ये लीजिए क्रेडिट कार्ड, ये लीजिए गाड़ी ले जाइए, ड्राइवर ले जाइए, आप घूम के आइए, मैं नहीं जा सकता। तो वो इतना पैसा किसके लिए कमाया? अपनी फैमिली के लिए। तो उसी फैमिली के लिए उसके पास वक्त नहीं है, तो क्या आप उसे कामयाब कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उसके पास वक्त होगा अपने बच्चों के लिए, तब तक उसके बच्चे पैसा कमाने के लिए निकल चुके होंगे। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं है, पैसे के साथ साथ समय। आज की तारीख में बंदा नोट छापने वाली मशीन बना हुआ है, उसके पास फैमिली तो क्या खुद के लिए वक्त नहीं है। बंदा पैसे कमा कमा के ऐसी चीजें खरीद के अपने घर पे लेके आ रहा है जिन चीजों को यूज करने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है। 50 इंच की एलईडी तो लॉबी में लगी हुई है, पर कभी 50 मिनट का कार्टून, 50 मिनट का सीरियल बच्चों के साथ बैठ के वहां पे देखा नहीं। 1.5 लाख का डाइनिंग टेबल तो किचन के पास पड़ा हुआ है, पर कभी उस टेबल पे बैठ के विद फैमिली सभी मेंबर्स ने खाना तो खाया नहीं। 7 सीटर गाड़ी तो घर पे खड़ी है, पर घर के कभी 7 मेंबर्स गाड़ी में बैठे नहीं है। तो क्या आप उस व्यक्ति को कामयाब कह सकते हो? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है? कामयाब व्यक्ति के पास, सक्सेसफुल बंदे के पास मनी फ्रीडम के साथ साथ एक टाइम फ्रीडम भी होती है, एक समय की आजादी भी होती है, जिस आजादी को यूज करके वो अपने पैसे को भी इंजॉय कर सकता है। और हमें क्या लगता है, जिस बंदे के पास समय और पैसा दोनों चीजें आ जाए, वैसे मुश्किल है। आप जाके देखिए, समय और पैसा एक रस्सी के 2 एंड बने हुए हैं। जिस बंदे के पास टाइम है, समय है, उसके पास पैसा नहीं है, कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, उसको पैसा नहीं है। और जिसके पास पैसा है, वो पैसे के पीछे इतना बिजी है, उसके पास समय नहीं है। जिस बंदे के पास दोनों चीजें इकट्ठी आ जाए, क्या उसे हम कामयाब कह सकते हैं? क्या उसे हम कामयाब कह सकते हैं? जिसके पास पैसा और समय दोनों चीजें इकट्ठी हों, क्या हम उसे कामयाब कह सकते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हमें भी पता चले कि आप पूरा ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल यस, हमें लगता है कि जिसके पास पैसा और जिसके पास समय दोनों चीजें हों, वो बंदा कामयाब है। आपने कहावत सुनी होगी कि दूर के डोल सुहावने। हमें लगता है कि वो कामयाब है, पर दोस्तों आज ये सेशन इसीलिए जबरदस्त होने वाला है कि आज वो पता चलने वाला है जो स्कूल और कॉलेज में हमें किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, हमें लगता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और समय है, वो जिंदगी में कामयाब है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक प्रोफेशनल कोई डॉक्टर है, प्रोफेशनल सर्जन है, प्रोफेशनल कोई लॉयर है, कोई प्रोफेशनल सिंगर है, जो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, अपनी मर्जी से पैसा लेंगे। ठीक है, हमें लगता है वो कामयाब है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, रेंज रोवर में घूमते हैं, पर दोस्तों उनकी जिंदगी में एक ऐसी चीज की कमी होती है जो रात को उनको चैन से सोने भी नहीं देती। वो क्या है? वो देखिए, अभी क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई सिंगर है, जो कोई सर्जन है, वो उन्हें पता है, उस डॉक्टर को पता है कि आखिरी सांस चलते वक्त भी मेरे पास पेशेंट आ जाए तो मैं बचा लेता हूँ। तो वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा,
मैं महीने में 2 दिन काम करूंगा और एक पेशेंट को एक सर्जरी करने का मैं 5 लाख लूंगा। वैसे ऐसे होता नहीं है, मान के चलते हैं हम एग्जाम्पल समझने के लिए कि वो कहता है कि एक ऑपरेट करने का मैं 5 लाख लूंगा, 2 दिन काम किया, टोटल कितनी इनकम आ गई, लगभग 10 लाख महीने का। कितने दिन फ्री है वो, 28 दिन वो सर्जन फ्री है। इसी तरह से कोई सिंगर है, वो कहते हैं मैं 2 स्टेज शो लगाऊंगा, 10 लाख आ गया। कोई वकील है, मैं दो तारीख पे जाऊंगा, 2 डेट पे लड़ूंगा, 10 लाख आ गया। अभी हमें लगता है कि 10 लाख महीने का आ गया, 28 दिन समय भी है, वो कामयाब है। पर दोस्तों उनकी जिंदगी में किस चीज की कमी है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर सिक्योरिटी। वर्ल्ड छोड़िए, हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में 100 में से 85%, 85% लोगों को इस शब्द के बारे में पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समय और पैसा हो, जिसके पास समय और पैसा हो वही तीसरी चीज के बारे में सोचेगा ना। जिसने अभी 2 सीढ़ियां नहीं चढ़ी वो तीसरी के बारे में क्या देखेगा ना। तो तीसरी चीज क्या है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर सिक्योरिटी। अभी ये लोग क्या है, ये लोग बढ़िया कमाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, काबिलियत है, पोटेंशियल है, इसलिए इनके घर पे 10 लाख रुपया आता है। अब आप सोच के देखिए, कोई भी काम है, यहाँ पे बंदा है, ठीक है, यहाँ पे उसकी फैमिली है, किसके लिए काम करता है, वो अपनी फैमिली के लिए काम करता है। और यहाँ पे उसका बिजनेस है, बंदा काम पे गया, बिजनेस पे गया, जॉब पे गया, घर पे पैसा आया, बंदा काम पे गया, घर पे पैसा आया। अब मुझे बताइए, ये भगवान की दी हुई चीज है, किसी वक्त भी वो वापस बुला सकता है। यदि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, बहस करने वाला वकील, स्टेज शो लगाने वाला सिंगर किसी वजह से डीएक्टिवेट हो जाए तो घर पे कितना पैसा आएगा, 0। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर अनसिक्योरिटी, भविष्य की असुरक्षा। जो लाइफस्टाइल आज हमारे घर पे है, यदि कल को हम अपनी फैमिली फोटो में ना रहे तो क्या वो लाइफस्टाइल ऐसे ही रहेगा। जो गाड़ी हमारे घर पे है, क्या उसकी इंस्टॉलमेंट है वो वेव ऑफ हो जाएगी, माफ हो जाएंगी, या एजेंसी वाले गाड़ी उठा के लेके जाएंगे। जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े रहे हैं, क्या वो उसी स्कूल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे या उससे लो स्टैंडर्ड के स्कूल में आ जाएंगे। ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं ये आपको पता है, मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं ये मुझे पता है, पर हमारी जो सांस वाली अकाउंट है उसमें कितने सांस अभी बाकी है ये आपको, जब मुझे नहीं पता, जैसे उसको पता। यदि वो अकाउंट खाली हो गई, क्या घर पे पैसा आता रहेगा? यदि आपका जवाब है हाँ में, यदि उस क्लाइंट का जिसको आपने जोड़ा है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर का जवाब हाँ में है, तो वो इग्नोर कर सकता है। पर यदि उसका जवाब ना में है तो दोस्तों जीएसएम बिजनेस द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आपको फ्यूचर की जबरदस्त सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, अब मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फ्यूचर सिक्योरिटी, इन 3 चीजों के साथ साथ चौथी चीज है दैट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन, मान सम्मान, जो आज की तारीख में एक चीते की तरह अलोप होता जा रहा है। मतलब सच्चे दिल से मान सम्मान कहीं पे है ही नहीं। 2 दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़े रहे थे, एक ही क्लास में पढ़े रहे थे, दोनों दोस्त थे, दोनों ने कॉलेज पास आउट किया, जॉब मिली नहीं, दोनों ने अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बे में कोई अपना काम करना शुरू कर दिया। मान लीजिए मोबाइल शॉप उन्होंने शुरू कर दी। एक लड़का उनमें से बहुत ज्यादा मेहनती था, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, वो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था। उसने मेहनत की, बढ़िया तरीके से मेहनत की, दुकान पे काम करना बढ़िया शुरू किया। करते करते उसने गाड़ी ले ली, अपना गांव में एक बढ़िया बंगला कोठी बना ली। तो दूसरा जो दोस्त था वो थोड़ा दुकान पे अपने यारों दोस्तों को लेके बैठा रहता था, थोड़ा बहुत नशा पत्ता करता रहता था, बैड सोसाइटी में पड़ गया। दुकान भी जब दिल किया खोली, जब नहीं किया नहीं खोली। तो 5-6 सालों बाद जो इमेज थी वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। एक बंदा दुकान शुरू करने से भी नीचे आ गया, नेगेटिव में आ गया। एक ने कोठी ले ली ना, गाड़ी भी ले ली। तो जब आप इसके पास जाके बैठे होंगे ना, इनसे बात करेंगे, या तुम दोनों दोस्तों ने सेम काम शुरू किया था, वो कहाँ पे पहुंच गया, तू जहाँ पे रह गया। तो ये इंसान कभी भी ये नहीं कहेगा कि उसने तो मेहनत बहुत की, मैंने तो काम से जी जो है अपना, मैं तो बैड अपनी सोसाइटी में पड़ गया था। ये पता क्या कहेगा, वो पक्का अंदर से साला कोई 2 नंबर का काम करता है, इसीलिए रातों रात वो इतना अमीर हो गया। मतलब सच्चे दिल में मान सम्मान कहीं पे है ही नहीं। अब इन 3 चीजों के साथ साथ मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फ्यूचर सिक्योरिटी, इन तीनों के साथ साथ यदि किसी इंसान का, देखिए जिसके पास पैसा आ गया उसका नाम तो होना ही है।
पर नाम होना है या बदनाम होना है, ये डिपेंड करता है उसने पैसा किस तरीके से कमाया है। क्योंकि आज की तारीख में पैसा कमाने के और भी बहुत रास्ते हैं। नोट कीजिए, मैंने कहा कि पैसा, मनी फ्रीडम, पैसा तो आएगा, पर पैसा जब आएगा तो नाम बन रहा है या बदनाम हो रहा है नाम, ये डिपेंड करता है हमने पैसा कैसे अर्जित किया है। अब यदि मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फ्यूचर सिक्योरिटी के साथ साथ एक ऐसी इमेज समाज में हो, एक ऐसी रेपुटेशन इस समाज में हो कि जब भी कोई माता पिता ने अपने बच्चे को हिदायत देनी हो कि बेटा पढ़ लो, यदि तुमने भी उस शख्स जैसा बनना है, यदि तुमने उसके जैसा बनना है तो ऐसे काम करो, ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मतलब अपने बच्चों को समझाने के लिए अपनी मिसाल ना देके उस व्यक्ति की मिसाल दी जाए। क्या हम उसको कामयाब कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो दोस्तों, कामयाबी की परिभाषा क्या है? हमने यहाँ पे ये देखा कि मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फ्यूचर सिक्योरिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन, ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन, इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन जिस व्यक्ति के पास हो, क्या हम उसे कामयाब कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए। आपके हिसाब से जिसके पास मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फ्यूचर सिक्योरिटी और मान सम्मान, ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए, क्या हम उसे कामयाब कर सकते हैं ना? बिल्कुल, हम उसे कामयाब कर सकते हैं। तो दोस्तों, जीएसएम बिजनेस में सिर्फ पैसा नहीं आने वाला, जीएसएम बिजनेस में सिर्फ समय नहीं आने वाला, जीएसएम बिजनेस में सिर्फ फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं, आप इन 4 चीजों में से किसी भी एक चीज पे फोकस कर लीजिए। आपकी टीम में जुड़ा हुआ बंदा इन 4 में से किसी एक भी चीज पे फोकस कर लीजिए, उसे बाकी की 3 चीजें मुफ्त में मिलने वाली है, उसे बाकी की 3 चीजें मुफ्त में मिलने वाली है। मतलब आप किसी एक चीज पे फोकस करेंगे तो भी आप प्रॉपर सक्सेसफुल पर्सन बनके जीएसएम में से निकलेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम प्लान इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये 4 चीजें जीएसएम में कैसे आएंगी। जैसे हम बात करते हैं कि जैसा आपको पता ही है कि हमारे ब्रोशर पे आगे से आगे जाते हुए डिनर सेट है, थाईलैंड है, बाइक है, बुलेट है, आल्टो है, बीएमडब्ल्यू है, BHK है। अब आपने काम करना शुरू किया, काम करते करते आपकी इनोवा होगी, आपकी बीएमडब्ल्यू होगी, आपका BHK हो गया। जब आपका 2 BHK अचीव होता है तो आपकी टीम में 68,000 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। 68,000 लोग आपके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब 68,000 लोग होंगे, आपका BHK अचीव हो गया, मुझसे ज्यादा आपको पता है कि आप कितना पैसा कमा चुके होंगे, आप कितना पैसा कमा चुके होंगे। उसे मनी फ्रीडम आप कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, मनी फ्रीडम की शुरुआत, बिगिनिंग कह सकते हो कि नहीं कह सकते, ये आपको पता है। उसके बाद बात करते हैं टाइम फ्रीडम की। टाइम फ्रीडम की यदि हम बात करें, जिस बंदे के पास 65,000 लोगों का नेटवर्क आ गया, उस 65,000 का 10% मतलब 10% कितना हो गया? 6,500, है ना। यदि इतने लोग भी काम पे जाएं तो वो बंदा काम पे जाए चाहे ना जाए फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली उस सबका बेनिफिट है जो ऊपर जड़ को, जैसे सिंपल चीज है, जड़ को पानी डालो पत्तों तक पहुंचेगा, उसी तरीके से पत्ते जो भी करेंगे वो जड़ तक पहुंचेगा। क्लियर जी? मतलब वो बंदा जिसका BHK अचीव हुआ है, वो अपनी फैमिली के साथ अपने पैसों को एंजॉय करने के लिए, अपनी इनकम को एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली को साथ लेके ऑस्ट्रेलिया चला गया, USA चला गया 1 महीने के लिए। 1 महीना वो बिजनेस से निकल गया, उसने कोई मीटिंग नहीं की, उसने कोई ज्वाइनिंग नहीं डाली, ठीक है, उसने कोई भी प्लान नहीं किया। तो क्या जो नीचे टीम है 65,000 68,000 लोगों की, वो काम बंद कर देगी? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब टाइम फ्रीडम भी आ गई। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर सिक्योरिटी की। मान लीजिए किसी भी ABC बंदे ने काम करना शुरू किया, काम करते करते उसका बिजनेस बढ़ गया, उसकी टीम 1,000 की, 2,000 की, 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की होगी। चाहे टीम 2 की है, चाहे टीम 2,000 की है, चाहे 20,000 की है, कल को उस बंदे को कुछ भी होता है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है, तो हमारा बिजनेस नॉमिनी बेस्ड बिजनेस है। आज उस बंदे के पास टैलेंट है, काबिलियत है, स्टेज परफॉर्मेंस करता है, वो प्लान बताता है, कन्विंस करता है, सेटिस्फाई करता है लोगों को। उसकी फैमिली मेंबर, उसका नॉमिनी, उसकी वाइफ, उसकी माता जी, कोई भी हो सकता है, उनमें वो बड़ी काबिलियत नहीं है लोगों को कन्विंस करने की, और वो बंदा डीएक्टिवेट हो गया।
जहां पे उसका नाम लिखा था वहां पे उसके माताजी, उसके वाइफ, उसका बेटा, बच्ची, गुड़िया, जिसका उसका नाम वहां पे आ जाएगा। अब उसके माताजी में तो वो कन्विंसिंग पावर, वाइफ में तो कन्विंसिंग पावर नहीं है, पर जो उसके नीचे टीम है 500 लोगों की, 1000 लोगों की, 2000 लोगों की, 20,000 लोगों की, 30,000 लोगों की, वो टीम तो काम कर रही है ना। उन टीम के काम करने से ऊपर कभी भी इनकम आनी बंद नहीं होने वाली। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर सिक्योरिटी। उसके बाद बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन, मान सम्मान की। ठीक है, आज की तारीख में आप किसी बंदे को 7,000 की नौकरी लगवा दीजिए, कहीं पे सोनालिका में लगवा दीजिए, वो और उसके फैमिली वाले आपका पूरी जिंदगी आसान नहीं बोलते। 7,000 की नौकरी। और जीएसएम बिजनेस में मनदीप जी हैं, परमजीत पड्डा जी हैं, मनदीप डिब्बू जी हैं, पुष्पा मैडम जी हैं, है ना, ये लोग हैं, अजय राजपूत जी हैं, ये 1-1 लाख महीने का कमा रहे हैं। इनके नीचे आप टीम में चले जाओगे, बहुत से लोग और भी हैं, नाम लूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। 50,000 महीने का फुल टाइम काम कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं। जब आपके साथ जुड़ के लोग ऐसे पैसा कमाएंगे, दिल से रिस्पेक्ट करेंगे ना, नहीं करेंगे। उसके बाद आपने जो 10 सालों में सीखा होगा, जो 5 सालों में सीखा होगा, आप चाहोगे कि मैं सब कुछ अपनी टीम को सिखा दूं ताकि मैं फ्री होकर बैठूं, वो काम करें। जब आप दिल से उनको सिखाना चाहेंगे, दिल से उनकी हेल्प करेंगे, तो आपकी दिल से इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जैसे आप लोग अपने एज से छोटी आपकी अपलाइन है, उन लोगों की भी इज्जत करते हैं। मनदीप जी हैं, परमजीत जी हैं, इन लोगों की एज है, मनदीप डिब्बू जी हैं, अजय जी हैं, इनकी एज क्या है? पुष्पा जी हैं, क्या एज है इनकी? 30 साल, 32 साल, 33 साल, 35 साल। 35 साल तो नहीं है किसी की भी, 32 से 33 से नीचे नीचे ही है। पर इनकी टीम में आप देखोगे 50 साल के, 60 साल के, 65 साल के बंदे भी हैं जो इनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि पांव छूने को पड़ते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये दिल से इज्जत है। इसका मतलब क्या है? जीएसएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हमें प्रॉपर सक्सेसफुल पर्सन बना सकता है। हमें मनी फ्रीडम, हमें टाइम फ्रीडम, हमें फ्यूचर सिक्योरिटी, हमें रिकॉग्नाइजेशन, ये चारों चीजें हमें दे सकता है। इसका मतलब क्या है? हम टीम को कैसे दोस्तों जोड़ के रख सकते हैं? हम जो भी बंदा हमारी टीम में हमारे साथ जुड़ता है, हमने उसका फोकस लकी ड्रॉ पे नहीं करना। हमने उसका फोकस जो बाद में प्रोडक्ट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, है ना, एलईडी है, वाटर फिल्टर है, कोम्बो पैक है, इस पे फोकस नहीं करना। हमने उनका फोकस 6,000 पे, 22,500 पे, 50,000 पे, 1 लाख पे, बुलेट पे, आल्टो पे नहीं करना। हमने उनका फोकस करना है सक्सेस पे, कामयाबी पे। यदि आप आज पार्ट टाइम में हमारे साथ अपने पहले वाले काम के साथ साथ पार्ट टाइम में हमारे साथ डेली 1 घंटा, डेली 2 घंटे आप काम करना शुरू करते हो, हफ्ते में 2 दिन हमारे साथ काम करना शुरू करते हो, तो आने वाले 3 साल बाद, आने वाले 4 सालों बाद, जैसे इन हमारे पुराने लीडर्स के पास आज मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फ्यूचर सिक्योरिटी, रिकॉग्नाइजेशन, ये चारों चीजों कॉम्बिनेशन है, आने वाले 2, 3, 4 सालों बाद आपके पास भी प्रॉपर सक्सेसफुल पर्सन की ये चारों चीजें आपके पास होंगी। हमने उनका फोकस इस चीज पे करवाना है। यदि हम अपनी टीम को जोड़ के रखना चाहते हैं तो हमने उनका फोकस इन 4 चीजों पे करवाना है। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। उससे पहले, जाने से पहले, यदि आप लोग नए हो, अगले सेशन की नोटिफिकेशन के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।